हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम एक्सेंचर के बारे में। एक्सेंचर के बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है उसको हम डिस्कस करते हैं फटाफट से शॉर्ट में। जॉब प्रोफाइल, सैलरी, ट्रेनिंग्स, प्रोजेक्ट एंड सैलरी हैक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल्स की बात करूँ तो यहाँ पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एंड सर्विस एसोसिएट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, ये आपको 3 जॉब रोल मेजरली देखने को मिलेंगे। जहाँ पर जो बी टेक एमसी वाले हैं उनको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट का रोल असाइन किया जाता है। वहीं जो लोग BCA BSc CS से हैं उनको सिस्टम एंड सर्विस एसोसिएट का जॉब रोल असाइन किया जाता है। अगर तीनों में डिफरेंस की बात करूँ तो तीनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब जो काम होगा ग्राउंड लेवल पे, कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे काम लगभग सेम होता है। तीनों ही आईटी से जुड़े हुए काम है। अगर कोई इस चीज़ में कंफ्यूजन है या कुछ बीपीओ रिलेटेड काम कराया जाएगा तो वो कंफ्यूजन गलत है। बीपीओ रिलेटेड कोई काम नहीं है। तीनों का जो जॉब रोल है प्योर आईटी डिपार्टमेंट में कोडिंग साइड में आपका होता है। अगर मैं बात करूं सैलरी की तो देखो सीटीसी ऑफर्ड, अगर मैं बात करूं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट की, तो जो सीटीसी ऑफर्ड है वो है 4.5 LPA। अब जो इसमें इनहैंड सैलरी है वो 28 से 29 के पर मंथ तक आपको मिलती है। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए वो ये है कि जो आपका पीएफ है वो 1800 रुपये का 1800 डिडक्ट होता है हर मंथ। ठीक है। और साथ ही साथ में आपको वेरिएबल पे में भी कुछ मनी मिलता है। अब यहाँ पे मैंने 10% लिखा हुआ है, 8 to 10% वेरी करता है जो आपका वेरिएबल पे होगा। वेरिएबल पे मतलब जो आपको ईयर एंड में मिलता है। ईयर एंड जब आपका पूरा परफॉर्मेंस ईयर एंड हो जाता है तो परफॉर्मेंस ईयर के खत्म होने के बाद जो आपको लास्ट में दिया जाता है, जनरली मई जून में जो चीज़ दी जाती है ना, वो होता है आपका परफॉर्मेंस। ये ज़्यादातर कंपनी का मई जून में खत्म होता है, तो वो तब दिया जाता है आपको वेरिएबल पे। तो वो होता है वेरिएबल विच इज़ टिपिकली 10% ऑफ योर सैलरी पैकेज। जो आपका जो बेस सैलरी होता है उसका लगभग 10% होता है। तो सपोज अगर आपका बेस पैकेज 4 लाख रुपए का है तो जो 40,000 रुपए होगा वो आपका क्या होगा, वेरिएबल पे। ठीक है। अगर अदर बेनिफिट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको रीएम्बर्समेंट में इंटरनेट बिल्स देती है एक्सेंचर। आप अपने इंटरनेट के बिल को रीएम्बर्स कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस प्रोवाइड कराया जाता है 25K का, जो कि क्रेडिट हो जाएगा फर्स्ट मंथ की सैलरी के साथ। ये बात कई लोग पूछते हैं डाउट में। जो आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी होती है उसके साथ इंक्लूड होके आता है आपको 25K का ज्वाइनिंग बोनस। यहाँ पर आपको शिफ्ट अलाउंस भी देखने को मिलता है जो कि प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होता है। अब जैसे कोई प्रोजेक्ट टोटली नाइट प्रोजेक्ट है उसमें 400 से 500 तक का आपको शिफ्ट अलाउंस मिल सकता है। बट कोई अगर स्विचेबल शिफ्ट है, रोटेशनल शिफ्ट में है, तो उन प्रोजेक्ट्स में, या फिर अगर टोटली नाइट शिफ्ट नहीं है तो उनके फिर वेरी करते हैं। ये मतलब ये प्रोजेक्ट डिपेंडेंट वाली चीज है जो कि 200 से लेके 500 रुपीज तक का वेरी कर सकता है। ठीक है। इसके बीच में कहीं ना कहीं होता है। अब अगर बात करूं ट्रेनिंग्स की, सो दे विल ट्रेन यू फॉर 1 to 2 मंथ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक बंदी ने अभी ज्वाइन करी थी एक्सेंचर 2022 में, तो ये मैं उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अलग भी होता है बट मैं उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उसने क्या फेस किया। उससे मुझे जो जो खबर करी, मैंने उसको रीच आउट किया था, तो उसने जो जो मुझे बताया वो मैं बता रहा हूँ। तो हो सकता है आपके साथ कुछ चीजें अलग हों, बट उसके साथ जो हुआ, क्योंकि कई लोगों के साथ क्या होता है ना, स्ट्रीम ट्रेनिंग भी होती है, बट उसकी कोई स्ट्रीम ट्रेनिंग नहीं हुई। उसने पिछले साल ही एक्सेंचर ज्वाइन करी है, तो उसके साथ जो जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। सो दे विल ट्रेन यू फॉर 1 to 2 मंथ्स। अब आपको इसमें देखो एक कोई डोमेन असाइन हो जाता है। अब जैसे इसको क्लाउड वाला हुआ था, अब जो क्लाउड वाला था उसमें ज्यादातर लोगों को पता है क्या मिल रहा था, सेल्स फोर्स और सर्विस नाउ। सर्विस नाउ और सेल्स फोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट में काफी सारे बच्चों को ये एलोकेट हुआ, या तो सेल्स फोर्स एलोकेट हुआ या सर्विस नाउ। ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ जो कि टोटल एमसीक्यू बेस्ड था। एमसीक्यू, नो कोडिंग क्वेश्चंस, नो री अटेम्प्ट, केवल एक ही चांस था, एक चांस में क्लियर करना था। अगर नहीं कर पाए तो ऑफर लेटर कैंसिल। ये बात इंपॉर्टेंट है जानना। एंड यू विल गेट प्री लर्निंग मॉड्यूल्स, मतलब जो आपकी ज्वाइनिंग होती है ना, आपको ज्वाइनिंग से पहले ही लर्निंग मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के बाद भी थोड़ा बहुत ट्रेन किया जाता है। ठीक है। तो आपको ये लर्निंग मॉड्यूल सारे कवर करने पड़ते हैं, और आई थिंक अगर आप ये कवर करते हो तो इसका अलग से आपको 10K भी एक्सेंचर देती है अगर आप पूरा कवर करते हो। ठीक है। एंड प्री लर्निंग मॉड्यूल्स अगर आप कंप्लीट करते हो। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी आपको ये टेस्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा जो ट्रेनिंग के बाद होता है, क्योंकि इस बंदे ने जैसा मुझे बताया कि वरना वो लोग कह रहे थे कि ऑफर लेटर कैंसिल हो जाएगा, और केवल एक ही अटेम्प्ट था। अब अगर बात करूं टेस्ट के लेवल की, तो टेस्ट का लेवल था वेरी वेरी इजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। मतलब अगर एक बंदे ने बहुत ही आसानी से गो थ्रू किया है, बहुत इजीली क्रैक कर पाएगा इसको।
प्रोजेक्ट एलोकेशन की बात करूं, सो आफ्टर ट्रेनिंग यू विल एलोकेटेड टू प्रोजेक्ट, स्लोली वर्क एलोकेशन विल स्टार्ट, डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, इनके ऊपर जनरली पूरा काम होता है, जिसमें हो सकता है कि आपको शुरू में कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोवाइड कराया जाए, फिर डेवलपमेंट में धीरे धीरे आपको इंक्लूड किया जाए, टेस्टिंग में इंक्लूड किया जाए, एंड रिपोर्ट्स जो प्रेजेंट करनी होती है उसमें। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट का फ्लो रहता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन में तो आप जनरली वही काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करने का। डेवलपमेंट में काफी सारी चीजें होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रीम, आप प्रोजेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स को डिलीवर कर रहे होते हो, उनको क्रिएट कर रहे होते हो। और टेस्टिंग में फिर वही होता है कि आपको क्यूए का काम करता है, क्वालिटी एश्योरेंस का, काफ़ी सारी टेस्टिंग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, आप ये सब परफॉर्म करते हो, और उसके बाद कोई अगर बग निकलता है तो आप दोबारा से डेवलपमेंट टीम को भेजते हो। और रिपोर्ट्स प्रेजेंटेशन का जो काम होता है वो यही कि आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं कि कितने डिफेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे डिफेक्ट्स हैं तो कितने डिफेक्ट्स चल रहे हैं, कितने रिजॉल्व हो गए, कितने बचे हैं, तो ये सब की रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं कंपनीज वगैरह में। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको पता पड़ेगा, जनरली ऐसा काम आपको मिलता है। अगर बात करूं सैलरी हाइक की, सो एक्सेंचर हाइक्स आर बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस, एंड फर्स्ट ईयर में अप टू 20% यू कैन एक्सपेक्ट। तो ये आज की पूरी वीडियो में हमने एक्सेंचर के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।